चाचे की बनाई हुई पार्टी है और भतीजा उसको भजा रहा है तो क्या हो। ये मानते हैं कि उनके परिवार की एक सीट ये भी हो गई। आजमगढ़ विकास के लिए नहीं, उनके परिवार के लिए सीट हो गई। आएंगे, लड़ेंगे, हारेंगे, जाएंगे, कर देंगे। बाबा सबका इलाज जानते हैं। वो तो मई जून में भी एकदम पूरा शिमला बना देते हैं, कोई बात नहीं। माहौल में इस समय नीरव जी सबसे आगे चल रहे हैं और यादव भाई उनके साथ हैं। पीएम चूंकि मोदी जी रहेंगे, अगर मोदी जी वहाँ हैं तो ही आजमगढ़ में काम हो पाएगा। अगर यूनिवर्सिटी मोदी जी ने उसका भूमि पूजन किया, शिलान्यास भी किया, तो ये मोदी जी की देन थी। अपराधी अपने बिल में घुस गए हैं, बाबा के आने से ये फायदा तो हुआ ही। मुलायम सिंह यादव सबको साथ लेके चलते थे। अखिलेश यादव परिवारवाद में बंध गए, अपने परिवार को नहीं संभाल पाए तो जनता को क्या संभालेंगे। और उत्तर प्रदेश का स्टार कोई है तो योगी जी हैं, और आजमगढ़ का कोई स्टार है तो दिनेश लाल यादव निरहुआ है। हर जगह क्या आजमगढ़ में यादव नेता नहीं है, क्या ठाकुर नेता नहीं है, क्या मुसलमान नेता नहीं है, केवल धर्मेंद्र यादव। लोकसभा 2024 चुनाव इस वक्त हो रहे हैं और इसी बीच एनएफ न्यूज़ की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़। बेहद हॉट सीट है क्योंकि यहां से वर्तमान सांसद बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं और सपा से उम्मीदवार अब की धर्मेंद्र यादव हैं। दोनों के बीच लड़ाई दिलचस्प है। आजमगढ़ का इतिहास बड़ा पुराना रहा है और यहां से 2014 में मुलायम सिंह यादव जीते, 2019 में अखिलेश यादव जीते, लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने जब ये सीट छोड़ी तो उसके बाद उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत हासिल की। इस बार भी वो मैदान में है बीजेपी से और तमाम मुद्दे हैं। तो अब आजमगढ़ पहुंचे हैं तो यहाँ के लोगों से ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का मूड क्या है, लोग क्या कुछ सोच रहे हैं और किन मुद्दों पर अब की वो वोट डालने जा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम नीरज सिंह है। कहाँ से? ये आजमगढ़ से। आजमगढ़। तब की आजमगढ़ का चुनावी माहौल का एक तरफा है। एक तरफा किसकी? कमल की तरफ। जो सांसद थे वही सांसद रिपीट करेंगे, क्योंकि इस 1.5 साल में उन्होंने इतना कार्य कर दिया है जो विगत 10 वर्षों में नहीं हुआ। विगत 10 वर्षों में ना तो कोई कागज अपना लेने आया सांसद वाला और ना तो कोई काम करने आया। इस सांसद जी आए तो सांसद जी अपना कागज खुद लेके भी आए और 1.5 साल में उन्होंने काम भी किया है। तो सांसद उनको बनना चाहिए क्योंकि वो फ्री है काम करने के लिए और प्रमाण पत्र लेने के लिए। उन्हीं के नाम पे या फिर मोदी जी के नाम पे? मोदी जी देखिए, पीएम चूंकि मोदी जी रहेंगे, अगर मोदी जी वहाँ हैं तो ही आजमगढ़ में काम हो पाएगा। अगर यूनिवर्सिटी मोदी जी ने उसका भूमि पूजन किया, शिलान्यास भी किया, तो ये मोदी जी की देन थी। सांसद अकेले हमारे रह के कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक पीएम वहाँ नहीं रहेंगे। तो ये स्टार्ट यहाँ से होगी। जैसे हम बीजेपी 1 से स्टार्ट कर चुकी है, अब 399 बाकी है, तो 1 हो चुका है ना, 399 पूरा होगा। आपने जिक्र किया कि ये सांसद हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन 14 में मुलायम सिंह यादव जीतते हैं, 19 में अखिलेश यादव जीतते हैं। क्या उन्होंने काम नहीं किया? इतना काम किया था कि अखिलेश यादव शायद हमको लगता है प्रमाण पत्र लेने भी नहीं आए थे और मुलायम यादव के साथ कोई प्रतिनिधि आए थे प्रमाण पत्र लेने। ये काम किए, बाकी तो कोई काम मुझे नहीं लगता कि सांसद के द्वारा आपके जानकारी में हो तो 10 साल में बता दिए जो काम हुआ हो। मुझे तो नहीं लगता कि 10 साल में कोई काम बता सकता है। आपकी आ रहे हैं धर्मेंद्र यादव, वो तो आए भी थे, इसके पहले भी शायद आए थे। वो आना जाना तो लगा रहेगा क्योंकि आजमगढ़ को वो ये मानते हैं कि उनके परिवार की एक सीट ये भी हो गई है। आजमगढ़ विकास के लिए नहीं, उनके परिवार के लिए सीट हो गई। आएंगे, लड़ेंगे, हारेंगे, जाएंगे, आएंगे, लड़ेंगे, हारेंगे, जाएंगे। आजमगढ़ वालों ने 2 बार विश्वास क्यों जताया था 14 और? देखिए, मुलायम जी के समय सपा की दूसरी स्थिति थी, लेकिन अखिलेश जी में सपा दूसरी हो गई। तो जब मुलायम जी की सपा थी तो उस सपा में कुछ कार्य हुए थे, लेकिन अखिलेश जी की सपा के कार्यकाल में कोई काम नहीं होता, केवल पंप एंड शो। अगर उन्होंने कहा कि मेट्रो का उद्घाटन उन्होंने किया, 2 पोल पे खड़ा करके गाड़ी आगे पीछे करना, मेट्रो का उद्घाटन नहीं होता। आज देखिए, आज ट्रेनें दौड़ रही हैं, उसको भी छोड़ दे। मोदी जी के काम की मतलब अगर मैं ये कहा जाए कि जो जहाँ से वो शुरुआत करना सोचते हैं वहाँ तक किसी की सोचे भी नहीं पहुँचती है। आज बॉम्बे में समुद्र के नीचे से ट्रेन चल रही है, वंदे भारत चल रही है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की उतनी बड़ी प्रतिमा लग गई जो गिनीज बुक रिकॉर्ड में है। आज अयोध्या में जो है लोग स्वरोजगार करके उतना धनार्जन कर रहे हैं जितना गवर्नमेंट जॉब में नहीं करते। बनारस में फुटफॉल हो रहा है। आप ये देखिए ना, इनके विकास का मतलब ये ऐसे विकास नहीं होता है, ये ऐसे विकास होता है। आज सुई से लेके और चांद सूरज तक पे हम हैं, तो ये मोदी जी की देन। लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं चाहे राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव की, इस विकास में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी क्यों नहीं होगी? 60 साल में जो बेरोजगारी थी वो कहाँ खत्म हो गई क्या? 60 साल में तो राहुल जी बेरोजगार थे ना। उन्होंने
वो खुद बेरोजगार हो गया, विपक्ष बेरोजगार हो गया। मोदी जी का इतना बढ़िया विकास हो गया है कि सारे विपक्ष एक साथ हो गए। इससे ज्यादा विकास क्या चाहिए? आपस की मतभेद खत्म हो गए, मनभेद में लोग आ गए, तो इससे बढ़िया विकास क्या चाहिए? एक साथ हो गए तब भी नहीं हरा पाएंगे। एक साथ हुए नहीं है, दिखा रहे हैं। आप ये बताइए, ममता जी अकेले चुनाव लड़ रही बंगाल का, आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रहा है, एक साथ कौन? यहाँ 17 सीट पे सपा ने हार मान ली है और 63 पे नहीं, सॉरी, 17 पे कांग्रेस केवल 17 पे लड़ी, 63 पे ये, मतलब दोनों हारे। इसके अलावा जो सांसद जीतेगा वो सांसद, मतलब अब आपको एक ठेठ भाषा में बताएं, बियाह कह के मेहरारू अपन पहुंचौले काम करी। एक तनिक हिंदी में बता दें। मतलब अगर सांसद बन भी जाएंगे तो वो सांसदी लाभ वो लेने के लिए नहीं, वो जाएंगे अपना दाम लगाएंगे और वहां जाके कहेंगे कि भैया मुझे इतने में खरीद लो, मैं आपको 5 साल आपके साथ रहूंगा। हम नाम भैया मेरा नाम सौर्य सिंह है। क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ाई करते मैं एमकॉम कर रहा हूँ जी। हैं? क्या उम्मीद है आगे नौकरी की? बिल्कुल है, जो पढ़ेगा लिखेगा वो नौकरी पाएगा, जो नहीं पढ़ेगा, आजकल तो लोग केवल पढ़ने के नाम पे जो सोशल मीडिया पे लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ लिख रहा है जो आज नौकरी पा रहा है। हमारे कई मित्र नौकरी पाए हैं पिछले 2-3 वर्षों में जी। आज नौकरी देने वाला भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका मेन उद्देश्य है कि नौकरी लेने वाला नहीं, हम लोग देने वाला बनना चाहिए। जॉब आपको एमएसएमई के माध्यम से, ओडीओपी के माध्यम से आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, जिसपे 25% सब्सिडी है, 35% सब्सिडी है। आप अपना रोजगार करिए और 10-20 लोगों को रोजगार दीजिए। सरकार हमारा इस पे काम कर रही है। अच्छा, ओडीओपी का आपने जिक्र किया। आजमगढ़ में क्या है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? और आजमगढ़ में हमारे निजामाबाद में ब्लैक पॉटरी है जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। हमारे कई मित्र आज उसकी फैक्ट्रियाँ लगा करके लाखों कमा रहे हैं। ओडीओपी में मुबारकपुर की जो बनारसी साड़ी होती है वो हमारे मुबारकपुर में बनती है। यहाँ के मुसलमान भाई हमारे करोड़ों कमा रहे हैं। आप कमाने की इच्छा करिए, आप अपना रोजगार करिए, आपको सरकार लोन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, आप अपना स्किल डेवलपमेंट करके रोजगार देने वाला बनिए। अच्छा, मुसलमान भाई आपने जिक्र किया, आप मानते हैं कि उनको भी सरकार में सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है? बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट। आप मुबारकपुर चले जाइए, आज मुसलमान नारा लगा रहा है, न दूरी है न खाई है और मोदी हमारा भाई है। मोदी जी कहते हैं पहला संसाधन पे हक की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि बांट दिया जाएगा, सरकार आई कांग्रेस। नहीं, वो कहते हैं कि जिसका जो है उसका रहेगा, एक लोगों को केवल नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि केवल मुसलमानों को मिलेगा या केवल हिंदुओं को मिलेगा। जो जैसा काम करेगा, जो जितना कमाएगा उसका उतना रहेगा। हाँ जी। एक चीज और, जैसे जाति जनगणना की बात होती है, जाति जनगणना में सबसे पहले कांग्रेस वाले में यही राहुल गांधी अपनी जाति नहीं बता पाएंगे कि वो हिंदू हैं कि मुस्लिम है कि पंडित, लेकिन बात मंच से जरूर करते हैं। आप वो जनेऊ तो पहनते हैं ना। आप ये बताइए ना, उनके दादा का क्या नाम था? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी पढ़े लिखे। चलिए, फिरोज थे, तो फिरोज के फिर जनेऊ कैसे आ गए? तो ये तो कहीं ना कहीं से वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। बाकी अखिलेश जी जाति जनगणना इसलिए देखते हैं कि अब उनकी एक बिटिया भी शायद चुनाव लड़ने लायक हो रही है, तो वो गणना करके ही देखना चाह रहे हैं कि किस सीट पे जो है उसको वो बनाया जाए प्रत्याशी, ताकि वो भी चुनाव लड़के एक सांसद हो सके। उनकी जितनी सोच है वो केवल एक अपने परिवार तक सीमित है। आप चचा जी को भी उन्होंने सीट नहीं दिया, चचा जी ने अपनी सीट छोड़ के अपने बेटे को दिया। मतलब इतना तिरस्कार। नाराज चल रहे हैं चाचा? नहीं, नाराज नहीं चलेंगे, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है ना। नाराज चल के जाएंगे कहाँ? अभी एकदम उनके सामने एकदम बाहर आगे बंजर ही बंजर दिख रहा है। कुछ फूल दिखे तब तो वो बेचारे इधर उधर हो, तो अभी उनके लिए रेगिस्तान है। कुछ बात कर दें। आपका नाम भैया? मृगांक। क्या करते हैं? हमारा अपना बिजनेस है, किस चीज़ का बिजनेस? स्टेशनरी का। कितना बदला है बिजनेस के लिहाज से आजमगढ़ पहले से? आप देखिए, कम से कम छिनैती, लूट, एक्सटॉर्शन मनी ये सब बंद हो गई है। अपराधी अपने बिल में घुस गए हैं। बाबा के आने से ये फायदा तो हुआ ही है जी। क्योंकि आजमगढ़ का एक जो बात दुनिया ने सुनी है कि यहाँ पर भाई गुंडई रही, बदला वो सब कुछ? हाँ, अब तो गुंडे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी हैं जरूर, कुछ बचे हुए हैं मनबढ़। अब गुंडे नहीं रह गए, मनबढ़ कुछ रह गए हैं। सबकी मनबढ़ ही दूर हो जाएगी। उनका इलाज कैसे हो? कर देंगे बाबा, सबका इलाज जानते हैं। वो तो मई जून में भी एकदम पूरा शिमला बना देते हैं, कोई बात नहीं। मई जून में शिमला? अब क्यों मई जून में चुनाव है आपके यहाँ आजमगढ़ में, तो क्या लग रहा है चुनाव में? क्या लग रहा है, आएंगे निरहुआ या जाएंगे? निरहुआ तो जब से आया यही पड़ा हुआ है, कहाँ
नहाना है न जाना है उसको, वो तो यहीं पड़ा हुआ है। हाँ, अच्छा, हम सुने कि अब शूटिंग वूटिंग भी यहीं आसपास वो कर रहे हैं, बाहर नहीं जाते हैं। तो 22 फिल्में यहाँ बना चुका वो, 22 फिल्में यहीं आजमगढ़ में रह करके उसने बनाया है। रोज जनता का काम करता है, फिल्म के सेट पर ही जन सुनवाई कर लेता है, इसमें कहीं कमी है उसके। और काम उसने किया है इन 15-16 महीनों में, उतना काम लोग 15 साल में नहीं कर पाए। मुलायम सिंह यादव यहाँ के सांसद रहे, बस इतना ही दिखाई देता था सांसद आजमगढ़ टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा आजमगढ़ में वो अपने 5 साल के पूरे कार्यकाल में नहीं दिखाई दिए। अखिलेश यादव 3 साल 3.5 साल यहाँ रहे, नहीं दिखाई दिए एक बार भी, केवल चुनाव में दिखाई दिए थे। और तो इन लोगों का कोई काम तो मेरी समझ में नहीं आता। सांसद के रूप में निरहुआ ने बहुत काम किया है। आप लोग मिस करते हैं तो फिर 5 साल के लिए क्यों नहीं जिताया था? 2019 लड़े तो। हम लोगों ने तो पूरा प्रयास किया था, लेकिन कुछ जातिवादी लोग हैं जिनको विकास नहीं दिखाई देता है, कुछ अपने धर्म से बंधे हुए लोग हैं जिनको विकास नहीं चाहिए, उनको केवल अपना पोषण चाहिए, अपना धार्मिक पोषण होता रहे उनका, चाहे जो स्थिति हो। सपा बसपा कांग्रेस सबने मिल करके खाली उनको पंचर की दुकान दिया, नाई की दुकान दिया। आज मोदी सरकार में देखिए 56-57 ठो IAS बन गए। मोदी जी जैसे ही आए वो कहे कि एक हाथ में कुरान रखिए, एक हाथ में आप कलम रखिए, पढ़ाई कीजिए, कंप्यूटर रखिए। उसका नतीजा है कि आज 55 ठो 56 ठो IAS निकल रहे हैं उस समाज से। वैसे समाज को कभी भी पढ़ने नहीं दिया गया, केवल मदरसों की पढ़ाई करवाए। आज डेट में मदरसों में विज्ञान की भी पढ़ाई हो रही है, गणित की भी पढ़ाई हो रही है, सारी पढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। लेकिन वो वैसे तो कहते हैं कि जीने नहीं दे रहे हैं मुस्लिमों को ये लोग। अच्छा, अगर ऐसी बात रहती तो रामपुर जैसी सीट भाजपा कैसे जीतती, जहाँ 76% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। मुस्लिम समुदाय हमारे साथ है, हमको वोट कर रहा है। फिर वैसे जो कहते हैं उस पर क्या? वैसी जैसे बाकी राहुल बाबा भी कुछ कह रहे हैं, अखिलेश भैया भी कुछ कह रहे हैं, खाली सुन थोड़ी कोई रहा है। जी, ये लोगों को तो अपना राजनीति, अपना दुकान चलाना कुछ कहते रहे, और सुन कोई नहीं रहा, कोई सुन रहा है इनका। काम सबको दिख रहा है। आज आप आजमगढ़ की सड़कों पे चल रहे हैं, आप जब से भी कल से आए हुए हैं चल रहे हैं, कोई भी सड़क आपको गड्ढा युक्त दिखी? सब गड्ढा मुक्त है। इसको सपा के लोगों ने गढ़ई बना दिया था, निरहुआ ने पाट करके उसमें कमल खिला दिया है। कहीं भी आपको गढ़ई गड्ढा नहीं दिखाई देगा, सब एकदम चकाचक। आज जो 40-40 साल से खराब सड़कें थी, आप पता करिएगा, रासेपुर तितरा मार्ग जो 33 करोड़ का है, बिलरियागंज रौना पार मार्ग 44 करोड़ का है, परशुरामपुर से और हमारे देवरांचल में जहां सपा के विधायक लगातार जीतते आ रहे हैं, वहां का रास्ता हमारा 12 करोड़ का महाराजगंज से लेकर के देवरांचल में पुल बना रहे हैं। 18 महीने में आप लेंगे क्या? एक मकान नहीं बन सकता, लेकिन 18 महीने में 5000 करोड़ यहाँ आजमगढ़ में सड़कों में लगाया गया है। लगभग 400 से अधिक सड़कें बनाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर कृषि अनुसंधान केंद्र खोलवा दिया, विश्वविद्यालय बनवा दिया, संगीत महाविद्यालय बनवा दिया, और सबसे बड़ी बात 40-45 सालों से जो वाराणसी गोरखपुर रेलवे लाइन की डिमांड यहाँ के लोगों की थी, उसको वो उस लाइन तक को काम चलने लगा। ठीक है, ये तो विकास की बात हो गई। लेकिन अब कुछ राजनीति की अगर बात कर लें, बीएसपी एक बार फिर से लड़ने को तैयार है। आकाश आनंद जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, मायावती के भतीजे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी तक जो सत्ता में थे उन्होंने आपको लूटा है, अब की अगर वोट मांगने हैं तो जूते मार के भगाना। वो सपा के लिए कह रहे हैं। जैसे सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अनुसूचित समाज को सम्मान दिया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज हमारा जो भी 5 ठो बाबा साहब का तीर्थ बनवा दिया बाबा साहब के नाम पर, इन्होंने क्या किया था? केवल उस समाज को छलने का काम किया है। जहाँ तक बसपा की बात है, बसपा की सुप्रीमो बहन मायावती जी को 3-3 बार अगर मुख्यमंत्री किसी ने बनाया तो वो भाजपा के लोगों ने बनाया। उनके ऊपर समाजवादी लोगों ने जानलेवा हमला किया था, उनकी जान बचाने का काम भाजपा के लोगों ने किया। भाजपा से ज्यादा कौन अनुसूचित समाज के लिए काम किया? जब ये लोग आज जो फर्जी दलित प्रेम दिखा रहे हैं, फर्जी दलित प्रेम जो दिखा रहे हैं, जिस दिन 2012 में सरकार उधर बन रही थी और इधर ये मायावती जी, अंबेडकर जी और कांसीराम जी की मूर्ति तोड़ने पहुंच गए थे समाजवादी पार्टी के गुंडे, ये लोग क्या बात करेंगे दलित प्रेम में? इनको केवल वोट लेने के लिए आज
दलित प्रेम और संविधान और बाबा साहब की बात कर रहे हैं। ये लोग मूर्तियां तोड़ने वाले, दलित प्रेम को, दलित बस्तियां जलाने वाले लोग आज वोट की बात कर रहे हैं। ऐसा बयान क्यों दिया? कौन बयान दे रहा है? आकाश आनंद। आकाश आनंद जी सपा के लिए बयान दे रहे हैं। वो जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा पीड़ित अगर किसी सरकार में दलित हुआ है तो समाजवादी पार्टी में हुआ है। आज दलित राशन ले रहा है, आराम से और चैन से रह रहा है। आज ना गुंडा राज है, ना भ्रष्टाचार है, और दलित भारतीय जनता पार्टी के भी साथ है। आपका नाम? योगेंद्र यादव है। क्या करते हैं आप? हम अपना काम करते हैं, काम में क्या कर रहे हैं? बिजनेस। ये बताइए क्या है फिर चुनावी माहौल अब की यहाँ? चुनावी माहौल में इस समय नीरव जी सबसे आगे चल रहे हैं और यादव भाई उनके साथ हैं। धर्मेंद्र यादव हूँ, भाजपाई यादव हूँ। हाँ, लेकिन अखिलेश जी कहते हैं यादव हमारे हैं सब। अखिलेश यादव कहते थे, अब कहाँ है अखिलेश यादव, गए अब। क्यों नाराजगी हो गई? वो परिवारवाद के चक्कर में अपना ख़त्म कर लिए अपने को। लेकिन एक वक्त तो मुलायम सिंह यादव के टाइम पे पूरे यादव हुआ करते थे सपा के। अब आप लोग क्यों अलग हट रहे हैं अखिलेश के आने के? मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में अंतर है। मुलायम सिंह यादव सबको साथ लेके चलते थे। अखिलेश यादव परिवारवाद में बंध गए, अपने परिवार को नहीं संभाल पाए तो जनता को क्या संभालेंगे। फिर आप लोग इसीलिए अब हाँ, उनसे मोह भंग हो गया यादवों का। सब लोग भाजपा के साथ हैं। अच्छा, शिवपाल चाचा को भी नाराज करके रखा है। तो जब से इनका राज आया तभी से नाराज हैं वो, कभी नहीं उनको सम्मान दे पाएंगे। ऐसा क्यों लगता है कि चाचा को सम्मान नहीं दे पा रहे? ये चाचा को सम्मान देंगे तो अपनी कुर्सी देनी पड़ेगी, इसलिए। कुर्सी का मोह। हाँ, कुर्सी का मोह। ये बात करते हैं। भैया आपका नाम? विनीत सिंह रीसू नाम है मेरा। क्या करते हैं? कुछ नहीं, हम लोग ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। तो फिर क्या है आपकी चुनाव का मुद्दा आप लोगों का? जो चुनाव का मुद्दा यहाँ पर है, आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव के काम पे मुद्दा है। जैसे आपको एक चीज़ बता दें कि जैसे देश का स्टार कौन है इस समय जानते हैं? मोदी जी हैं। और उन्होंने देश के लिए काम किया है। और उत्तर प्रदेश का स्टार कोई है तो योगी जी हैं। और आजमगढ़ का कोई स्टार है तो दिनेश लाल यादव निरहुआ है। और जो खुद में स्टार है तो वो आजमगढ़ को तो चमकाएगा ही। देश को मोदी जी चमका रहे हैं, प्रदेश को योगी जी चमका रहे हैं, और हमारे आजमगढ़ को दिनेश लाल यादव निरहुआ चमका रहे हैं। ट्रिपल इंजन सरकार है। ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है और चलेगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सांसद, आजमगढ़ के भी लोग कभी सांसद हुआ करते थे, लेकिन पहली बार कोई ऐसा सांसद हुआ है जो आजमगढ़ में इतना ज़्यादा समय दिया। आप आए हैं अभी बाइट लेने के लिए, इंटरव्यू करेंगे। धर्मेंद्र यादव से आपका संपर्क नहीं हो पाया होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। नहीं, बहुत मुश्किल नहीं, वो आजमगढ़ में है नहीं। वो महीने में 3 दिन आते हैं और पार्टी के नेताओं से मिलते हैं। जनता से वो भी नहीं मिलते हैं, पार्टी के नेताओं से मिलते हैं और फिर वो चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ, मतलब ये लोग अपना गढ़ कहते हैं ना, समाजवादी वाले कहते हैं कि मेरा गढ़ है। ये किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये चंद्रमा ऋषि दत्तात्रेय दुर्वासा की धरती है। ये उनकी स्थली रही, तपोभूमि रही है। शिवली नोमानी की धरती है ये। तो ये उन लोगों का गढ़ नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ आज तक कम से कम आजमगढ़ के 50 सैलून में जाकर के दाढ़ी बार बनवा चुके होंगे। ये सामने चाय की दुकान है, कम से कम 50 बार यहाँ आ चुके होंगे। और एक एक चीज़ आजमगढ़ के बारे में दिनेश लाल यादव को कंठस्थ है। लेकिन धर्मेंद्र यादव को अभी पूछ दिया जाए कि आप होटल से निकलिए और सीधे कलेक्ट्रेट गाड़ी लेके चल चलिए, नहीं जा पाएंगे चैलेंज के साथ। और अगर इंटरव्यू करिएगा तो कहिएगा उनसे कि भैया मैं चाहता हूँ कि आप कलेक्ट्रेट चल चलिए गाड़ी लेकर के। और जो ये लोग कहते हैं कलेक्ट्रेट इन्होंने बनवाया, ये कलेक्ट्रेट बनवाया, एयरपोर्ट बनवाया, ये लोग बोलते रहते हैं, आपको मिलेंगे तो बोलेंगे कि हमने एयरपोर्ट बनवाया। ये एयरपोर्ट बनवाए अपने परिवार का चार्टर्ड प्लेन उतरने के लिए। कलेक्ट्रेट में कभी भी इन लोगों ने एक मीटिंग नहीं की। कलेक्ट्रेट इसीलिए बनता है कि वहाँ बैठक हो, वहाँ पे सांसद बैठे, विधायक बैठे। लेकिन इनके 10 विधायक हैं आजमगढ़ में। दुर्भाग्य है आजमगढ़ का कि समाजवादी पार्टी से 10 विधायक हैं, लेकिन इनके विधायकों के गाँव की सड़क, इनके विधायकों के गाँव में मरीज जब बीमार होते हैं उनके लिए पैसा दिनेश लाल यादव निरहुआ पास करते हैं। यही आजमगढ़ में आहोपट्टी गाँव है। 40 साल से माननीय दुर्गा प्रसाद यादव विधायक हैं और वहाँ पे बहुत मतलब फेमस जगह है, बहुत मतलब कहा जाए तो हमारे हिंदू धर्म के लिए पूर्वी माता का स्थान, गूगल मारेंगे तो आपको पता चलेगा। मतलब बहुत पौराणिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहाँ जाने की, उनके घर के सामने सड़क जाती थी मंदिर पे, और वहाँ जाने की सड़क 40 साल में दुर्गा यादव जी ने नहीं बनवा पाए थे। अभी जब सांसद निरहुआ हुए तो हम लोगों ने कहा कि भैया वहाँ उस गांव को कनेक्ट करने के लिए सड़क चाहिए, जो कि माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी का गांव है। लेकिन
ये लोग नहीं बनवा पाए तो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने वहाँ सड़क बनवाया, नाला बनवाया। तो यही स्थिति है कि 10-10 विधायक होने के बाद भी ये लोग अपने गांव का काम नहीं कर पाए। लेकिन अब बात कर लें 2014-2019 में भी आप लोगों ने समाजवादी पार्टी को जिताया, तो किस भरोसे पर जिताया था मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को? इसे देखिए, आजमगढ़ की जनता को ये लगा कि 2014 में जब मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो ये लगा कि बड़े नेता हैं, प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं वो काम करेंगे। लेकिन वो जब चुनाव जीते तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव चुनाव जीतने के बाद कभी आजमगढ़ देखने नहीं आए कि आजमगढ़ की क्या स्थिति परिस्थिति है। फिर उनके लड़के आए तो आजमगढ़ की जनता को लगा कि ठीक है भाई, नहीं, मैं बता रहा हूँ उसी पे। उनके जब लड़के आए तो बसपा सपा का गठबंधन चल रहा था, तब भी हम लोग बहुत अच्छा चुनाव लड़े। भाजपा के लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, भाजपा के एक कार्यकर्ता ने मेहनत किया था और निरहुआ ने कड़ी टक्कर दी। अखिलेश यादव के सामने डटे रहे और लगातार ललकारते रहे। तो कहीं ना कहीं उत्साह हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बढ़ता रहा। लेकिन सपा बसपा का जब गठबंधन था तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी। उसी के बाद उपचुनाव हुआ। और अखिलेश यादव की एक बात बता दूं कि अखिलेश यादव जब चुनाव जीते थे आजमगढ़ से, उसके बाद अपना सर्टिफिकेट लेने नहीं है। उनके पास आज भी वो कागज नहीं होगा कि कभी वो आजमगढ़ के सांसद रहे होंगे। वो शायद कलेक्ट्रेट में पड़ा होगा आजमगढ़ के। अखिलेश यादव जब चुनाव जीते थे तो अपना सर्टिफिकेट फिर किस दम नहीं है। तब फिर किस दम पे कहते हैं? आजमगढ़ के जो प्रदेश की पार्टी समाजवादी पार्टी है, वो तो आजमगढ़ के क्या कहते हैं, किसी कार्यकर्ता या नेता घर पे वो सड़ रहा होगा। तब फिर किस आधार पे कहते हैं कि आजमगढ़ तो हमारा गढ़ है सपाइयों का? से पहले ही बोल दिया ना ये बात कि आजमगढ़ उनका गढ़ नहीं है। आजमगढ़ चंद्रमा ऋषि की धरती, दत्तात्रेय दुर्वासा की धरती है। आजमगढ़ शिवली नोमानी की धरती, हरिओत प्रसाद उपाध्याय की धरती। आज यही कारण रहा कि अब की अखिलेश यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र को भेज। धर्मेंद्र को मैं बता दूं, धर्मेंद्र जो उनके दयाद हैं अखिलेश यादव के, उनके दयाद है। लोग भाई भाई कहते, भाई वही नहीं है, वो दयाद है। क्या होता है? वो दयाद मतलब होता है उनके चाचा का खानदान का लड़का। वो जैसे अखिलेश यादव चुनाव ये जो ट्राई कर रहे हैं ना, ये ट्राई इसलिए कर रहे हैं अखिलेश यादव की जैसे क्या पता मेरे परिवार के नाम पे, सिंपैथी के नाम पे 8 सांसद हमारे हो जाएं। खुद क्यों नहीं आए? खुद क्यों नहीं, क्यों आएंगे भाई? जब 19 जीतने के बाद गायब हो गए, पलायन कर गए यहाँ से, तो उनकी हैसियत नहीं कि आजमगढ़ में खड़े हो जाएं। वो जानते हैं कि जिस दिन अखिलेश यादव आ जाएंगे उस दिन उनको हारना 100% तय है, क्योंकि वो गठबंधन में जीते थे। वो जो ठगबंधन इन लोगों का हुआ था आपस में, उसमें ये जीतते हैं। अगर ये अभी आज की डेट में लड़ लें तो कम से कम 2 लाख वोट से धर्मेंद्र यादव से बुरी स्थिति अखिलेश यादव की होगी आजमगढ़ में, क्योंकि जनता जानती को कभी झांकने ही नहीं है। धर्मेंद्र यादव का भी बयान आया था, जो उनके खानदान के हैं, जो धर्मेंद्र यादव अखिलेश के, उनका बयान आया कि मैं चुनाव हारने के बाद आजमगढ़ कभी नहीं आया। खुल के बोला उन्होंने, और मैंने आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किया है। उनका बयान मैं आपको सुना दूंगा। उन्होंने बड़े चैनल पे बोलते हुए बोला कि मैं कभी आजमगढ़ झांकने नहीं आया चुनाव हारने के बाद। तो ऐसे लोगों को जनता जानती है कि ये हारेंगे तो 5 करोड़ लेकर आएंगे, और ये जीतेंगे तो 5 करोड़ लेकर आएंगे, और दिनेश लाल यादव निरहुआ जीतेंगे तो 5000 करोड़ लेकर आएगा। आजमगढ़ में एक भी रोड खराब नहीं पाएंगे आप, पूरा शहर घूम लीजिए। तो आप लोग हम कह रहे थे कि आज ये लोग जातिवाद की बात करते हैं। उनके साथ कौन कौन? यमवाई में भी हमारा है, बाकी जितने और जातियाँ हैं, कुर्मी, कोहान, लोहार, बढ़ई, पासी, डोम, धरकार, खटिक, तेली, बिंद, केवट, मला, लोनिया, दोनिया, ठाकुर, बाभन, लाला, भुइयार, जायसवाल, शेख, सैयद, पठान, अंसारी, सभी लोग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं भाई। कौन है इनके साथ? और हमारे साथ 20-30% यादव हैं, 25-20% मुसलमान हैं और 50% दलित हमारे साथ। ये लोग कहाँ जीत रहे हैं? कहाँ जीत रहे हैं? केवल हवा में जीत रहे हैं, और इनके नेता इनको आश्वस्त करके बस जिता रहे हैं। तो अखिलेश जी लगातार योगी जी पे तंज कसते रहते हैं कि भाई इन्होंने तो केवल लूट के रख रखा है, इन्होंने विकास नहीं किया है, केवल हिंदू की बात करते हैं, केवल मुसलमानों और बुलडोजर चलवाने की बात करते हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो योगी जी बात करते हैं, योगी जी कभी भी बात किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करते। जो गलत होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, जो गलत रहा है उसके खिलाफ योगी जी हमेशा रहे। और देखिए, अखिलेश यादव जी किसी क्षेत्रीय दल के अध्यक्ष हैं इस समय और विधायक मात्र हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव जी कुछ नहीं है। लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के महंत हैं, साथ में राष्ट्रीय पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे लोकप्रिय प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जिनके ऊपर एक भी दाग 7 साल के कार्यकाल में एक भी दाग योगी जी पर, चाहे 10 साल के कार्यकाल में एक भी दाग मोदी जी के प्रधानमंत्री पर, और क्या कहते हैं उनके किसी मंत्री पर दाग नहीं लगा अभी तक। तो अखिलेश यादव जी योगी जी के बात करने की हैसियत में नहीं है। अखिलेश यादव जी बहुत रहेंगे तो विधायक रहेंगे, नहीं तो कभी कभार कभी सांसद होंगे। अखिलेश यादव जी अगर कभी सपना देखते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो 50 साल तक बनने वाले नहीं है। आपका नाम जी? विनय सिंह नाम हमारा है। विनय जी, क्या लग रहा है आपकी आजमगढ़ में बदलाव देखेगा आजमगढ़, या जो चल रहा है वही चलेगा? नहीं, बदलाव और जो चल रहा है उसका वो बात नहीं है। बदलाव तो होना चाहिए, या
बदलाव तो होगा ही। यहाँ अब जो है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम दबा चुकी है सपा वालों को। कैसे है? अरे दबा दी है, सभी जनता देख रहे हैं अब हर तरफ से, हर जगह विकास। सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था, भाजपा की। हाँ, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ, जो कि सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। एक ठेला वाले से लगा के बड़े आदमी तक, बिजनेसमैन तक, कोई एकदम निधड़े से पैसा कौड़ी इधर उधर जा रहा, कोई साला हाथ लगाने वाला नहीं। यही सपा का राज रहता था तो साला घर से निकल के बैग लेके जाते थे, बाइक से आते थे, लेके चले जाते थे। अब कोई कुछ करने वाला, रपट करा चाहे FIR करा, कौनो मतलब उका कौनो रहा है। ये कैसे बदलाव कैसे हुआ? बदलाव योगी जी के आने से हुआ। हाँ, और क्या, बहुत लोग मुख्यमंत्री रहे लेकिन योगी जी ने उसको संभाला, देखा। अखिलेश के राज में कैसे था आजमगढ़? अखिलेश के राज में कैसा था, अब वही तो बताए कि बाइक पैसा घर से लेके निकलते थे, बाइक से आते थे या पैदल आते थे, दबे लेके चले, हाँ लेके चले जाते थे। हाँ, और क्या। फिर कैसे बात कर रहे हैं कि अब की आजमगढ़ में हम सपा को जिता लें? अरे भाई यार, अब यादव जी और मियाँ जी लोग कुछ हैं ऐसे लोग कि जो कि वो भी गिने चुने लोग जो मार्केट में टहलते हैं, हल्ला फैलाते हैं, और क्या। अब ख़त्म है कहानी। इनसे तो अच्छा बसपा है। अच्छा, लेकिन आकाश आनंद कह रहे हैं जो बसपा को इस समय लेके आगे चल रहे हैं कि बहुत हो गया अभी इन आनंद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये लोग खिलौना है योगी जी के सामने। हाँ, बहन जी सामने आवे तो कुछ समझ में आए मामला। ये तो बैठी हैं, इसमें कोई आकाश आनंद का भविष्य नहीं लग रहा। कोई भविष्य नहीं है। ऐसे आकाश आनंद तो 50 ठो आए होंगे मायावती जी के यहाँ। लेकिन ये तो भतीजे हैं उनके। अरे भतीजे हों, चाहे उनके घर के हों, चाहे बगल का हो, जो उनका सम्मान बचाया हो वो भी तो उनका भाई ही था। बहुत लोग उनके भाई हैं। अखिलेश यादव ऐसे भतीजे उनके हैं। हाँ, शिवपाल जैसे भाई उनके हैं। हाँ, बहुत लोग हैं। चाचा के साथ क्यों अखिलेश की नहीं बन? चाचा भतीजा जो है कि अब चाचे की बनाई हुई पार्टी है और भतीजा उसको भजा रहा तो क्या हो, क्या चाचा तो भाई, चाचा को तो कुछ मिल नहीं रहा है। मिलेगा क्या चाचा को? झुंझुना पकड़ा दिए हैं चाचा को, क्या बना दिए हैं, राष्ट्रीय कुछ महासचिव, उपाध्यक्ष की महासचिव अध्यक्ष, हाँ महासचिव बना दिए। अब लेके चाचा दौड़े यहाँ वहाँ, उनको जो है अपनी सम्मान प्रतिष्ठा बचानी है तो दौड़ेंगे ही ना। भतीजा है तो भतीजा। तो मतलब आजमगढ़ में आपकी कमल खिल रहा है क्या? हाँ हाँ, कमल खिलेगा। धर्मेंद्र यादव आएंगे वोट मांगने, वो भी तो। धर्मेंद्र यादव जी, यही तो मामला फंस गया, ये परिवारवाद वाला हर जगह। क्या आजमगढ़ में यादव नेता नहीं है? क्या ठाकुर नेता नहीं है? क्या मुसलमान नेता नहीं है? केवल धर्मेंद्र यादव। हाँ, मुलायम सिंह के परिवार के ही लोग आजमगढ़ में आके लड़ेंगे? आते हैं नहीं कभी। कम से कम जो जीता है, नचनिया हो चाहे पधनिया हो, लोग कहते हैं ना नीरव जी को। अच्छा, जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं नीरव के लिए तो आप लोग को क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, क्या लगेगा, इनसे तो अच्छा ही है। कम से कम शहर में घूम रहा है सांसद हमारा, कम से कम जनता के बीच में है। ये तो अभी जीतेंगे, उसके बाद पकड़ लेंगे लखनऊ सैफई। फिर यहाँ यादव जी कौन प्रतिनिधि है? हवलदार जी हैं, बलराम जी हैं, 52 यहाँ प्रतिनिधि बन गई हैं। यही है। इन 1.5 सालों में विकास हुआ निरहुआ के टाइम पे? देखिए, एक भयमुक्त समाज तो बन ही गया। बाकी विकास के नाम पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पे अभी पार्टी को काम करने की ज़रूरत है, बेरोजगारी और महंगाई पे। भयमुक्त आजमगढ़ वासियों के लिए तो भयमुक्त होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो छवि पूरी दुनिया में गई आजमगढ़ की, उसको बदल पाना बेहद मुश्किल था। नहीं, भयमुक्त तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस सरकार में आज आराम से आदमी शादी विवाह में या 10 बजे रात तक भी आप कहीं जाइए, पहले लोग 10 बजे 6 बजे के बाद कहीं जाने से हिचकते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है आज के डेट में बेरोजगारी। जो हमारी युवा पीढ़ी है, अगर बेरोजगार न होंगे तो अपराध का रास्ता ही अपना रहे हैं। इसलिए रोजगार सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिस पे इस पार्टी को काम करने की ज़रूरत है। आपका नाम है?
आपका नाम? अरे इतना लोन से ले भैला अभी ना तो मन भरल ना मन भरा। वीरेंद्र भैया से अबे तो कम से कम 1 घंटा सफर है। क्या जानना चाहते बताइए। चुनावी चर्चा क्या चल रही है आजमगढ़ में, माहौल क्या देखते हैं? आजमगढ़ में देखिए हमारे दोनों प्रत्याशी अब की बार बहुत लाजवाब चुनाव हो रहा है, बहुत बढ़िया चुनाव हो रहा है, जो चुनाव चाहिए। एक तरफ जैसे धर्मेंद्र जी हैं जो 2-3 बार के सांसद रह चुके हैं, बहुत ही संयमित और बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे निरहू जी जो 2.5 साल के 2 साल के ही अपने कार्यकाल में बहुत ही बढ़िया काम करके शक्तिशाली प्रत्याशी के रूप में आजमगढ़ में खड़े हैं। तो कांटे की टक्कर है, किधर भी पलड़ा जा सकता है। अब बसपा के कैंडिडेट पे भी निर्भर करेगा, अभी तो बसपा का क्या हाल है आने दीजिए। लेकिन चुनाव जैसा चाहिए, जिस माहौल में चाहिए, पूरे सद्भावना के साथ, पूरे भाईचारगी के साथ और जनता घुल मिल के चुनाव लड़ रही है। इतना बढ़िया चुनाव कभी आजमगढ़ में होता नहीं है, बहुत शानदार चुनाव हो रहा है। आप लोगों को बहुत मजा आने जा रही है। ये तो बहुत बचने वाला जवाब आप दे रहे हैं। तो भाई वही तो चल रहा है, तो क्या कहा जाए, एकदम वही माहौल है। हाँ एकदम बराबर। अच्छा ये बताइए कि दोनों प्रत्याशी सेम ग्रुप से हैं, सेम जाति से हैं मान लीजिए मायावती जी ने मुस्लिम और दोनों प्रत्याशी अच्छे हैं, किसी के ऊपर कोई आप आरोप नहीं लगा सकते। भाई निरहू जी भी भले कलाकार संवर्ग से आते हैं, लेकिन 2-2.5 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने दिखाया कि एक आम जनमानस से उनके मिलने का तरीका एकदम साधारण सरल है। आज धर्मेंद्र जी भाई मैच्योर पॉलिटिशियन, उनको क्या कहना, देश उनको जानता है। तो ये चुनाव बहुत अच्छा जा रहा है। आप कुछ नहीं, अब जनता का मैंडेट है भाई, 10 लाख वोट पड़ना है। अब एक व्यक्ति से पूछ के इस पे निर्णय ले पाना कि कौन जा रहा है, ये बहुत कठिन। एक प्रधानी में कोई नहीं बता पाता है। अच्छा एक सवाल और, मान लीजिए मायावती जी ने जिस तरीके से वो उतार रही कैंडिडेट, मुस्लिम उतार दिया तो फिर पलड़ा किसका? अगर मुस्लिम कैंडिडेट आता है तो नो डाउट थोड़ा सपा का उसमें नुकसान होगा। अगर मुस्लिम कैंडिडेट आता है तो 10,000 5,000 जो भी वोट कटेगा वो वोट धर्मेंद्र जी का ही कटेगा, ये तो जग जाहिर है। सहीबा अंसारी लड़ रही हैं बसपा से। अच्छा मैं उनको जानता नहीं हूँ। मुस्लिम कैंडिडेट हाँ थोड़ा नुकसान करेंगे, जरूर नुकसान करेंगे। अब पलड़ा का मतलब देखिए, एक मेजर आपको पता है भाई, देखिए अगर सही चीज़ बोला जाए, तथ्य सामने है, उसमें कोई भाई 10 की 10 सीट जो बोलेंगे, मुझे अपना नहीं बुलवाना, आप जो बोले 10 की 10 सीट यहाँ सपा के पास है विधानसभा की। तो आप जान रहे हैं कि सारी विधानसभा उनके ग्रिप में है। अब यह है कि निरहू जी ने पिछला चुनाव अपने दम पे लड़के और आदरणीय योगी जी और मोदी जी की नीतियों के बल पे और कुछ काम, चूँकि यूनिवर्सिटी मिली, हवाई अड्डे पे काम हुआ, भाजपा ने भी कुछ जिले को दिया, इसकी वजह से एक रेपो बना और निरहू जी ने धर्मेंद्र जी को चुनाव में 7-8 हज़ार के अंतर से मात दे दी। तो ये तो सारी चीज़ आप लोग जान ही रहे हैं। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा या फिर निरहुआ के नाम? देखिए भाई यूनिवर्सल चेहरा तो मोदी है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। आप लोग को गारंटी भरोसा है उनके? आज की डेट में जैसे भरोसा हो ना हो वो तो एक अलग इशू है, वो तो डिबेट का इशू है, आप लोग दिन रात करा ही रहे हैं भाई। कोई उनके गारंटी पे भी पप्ती कस रहा है, कोई गारंटी मान रहा है। लेकिन अगर न्यूट्रल ज़मीन पे आप बात करिए तो ये बताइए कि जैसे कोरोना काल में 5 किलो अनाज से लेकर, उस समय सबसे बेसिक नीड थी अनाज की, सरकार ने देना शुरू किया, वैक्सीन दी, जो उस समय की नीड थी सारी सरकार ने किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, आप लोगों को पता है, मीडिया के लोग हैं आप लोग। उसके अलावा आयुष्मान कार्ड 5 लाख का गरीब दुखिया के लिए, उसके अलावा आवास का काम। जैसे मोदी की नीतियों में ऐसा नहीं है कि जनता को फायदा नहीं मिला है, करीब करीब बहुत फायदा मिला। एक लाभार्थी वर्ग बन के उभरा है उनके वोटर के रूप में, तभी तो भाजपा लड़ पा रही है। यही जमीन थी जहां भाजपा कहीं गिनती में नहीं थी। ये समाजवादी सपा और बसपा के लोग ही यहाँ राज करते थे। 6 में 10 विधायकी में से 4-6 दोनों लोग, कभी 9 सपा जीतती, अब की बार 10 का 10 जीती है। लेकिन कहीं न कहीं अपने नीतियों के बल पे, काम के बल पे ही तो भाजपा ने यहाँ झंडा गाड़ा है कि आज चर्चा हो पा रही है। विशाल गुप्ता। कब से चाय की दुकान चला रहे हैं? चाय की दुकान तो दादा के समय से चल रही है। दादा के समय और अब के समय में बदलाव क्या आया है? उस समय जो है टेक्नोलॉजी नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। आज के समय में बहुत सी सुविधाएं हैं। आजमगढ़ में बदलाव क्या है? आजमगढ़ में क्या बदलाव? आजमगढ़ में तो हमको कुछ बदलाव नहीं लग रहा है अभी। एक समय सुनत रहा होगा ना, कहूँ के नाम जुड़ गया आतंकवादी संगठन से, कहूँ बम ब्लास्ट में जुड़ गया, आजमगढ़ का ही नाम बदल गया, ये सब तो बदल गया जो है। आजम किससे बदला, किसकी वजह से? अरे ये सब किससे बदला? सरकार की वजह से बदला। और किसकी वजह से बदला? सत्ता अच्छी रहेगी तो बदलेगी, जो है शासन अच्छा रहेगा तो। शासन कौन सा, ये वाला जो चल रहा है या इससे पहले वाले में बदला? नहीं, जो चल रहा है उसमें बहुत कुछ बदल गया है। टीवी पे ऐड आता था कि लावारिस वस्तुएं न छुए, इसमें बम हो सकता है।
अब कहीं सुनने को मिल रहा है, टीवी पे ऐड देता था जो है, हम लोग देखे हैं। अब कहीं नहीं सुनने को मिल रहा है। सड़क पर संदिग्ध बैग देखे, कूड़ेदान में कुछ देखे तो आप सूचित। आवारिस वस्तुएं मत छुएं, उसमें बम हो सकता है। यही बहुत बड़ा बदलाव है। मोदी योगी की वजह से संभव हुआ। जी, मोदी की वजह से संभव है। बेरोजगारी की बहुत बात हो रही है, बेरोजगारी का मतलब ये है भैया ना, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। आपको भी? नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। तो बताइए, जो लोग एकदम सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं उनको लिए क्या कहेंगे? उनके लिए जैसे आदमी की सोच है, उनके लिए हम क्या कहें, जो है कोशिश करिए अपना रोजगार करने के लिए, रोजगार करने की कोशिश करिए। जो है अभी एक दिन में कोई लखपति करोड़पति होगा नहीं, धीरे धीरे बनेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जो है आप खुश हैं अपने काम से? इतनी कमाई हो जाती है कि टेंशन नहीं है? नहीं हो जाती, टेंशन नहीं है, चल रहा है उसी में। बताइए, अब की चुनाव में माहौल क्या है? धर्मेंद्र यादव वर्सेस निरहुआ। अभी आजमगढ़ का है, देखिए अब की चुनाव का माहौल जो है, चुनाव का माहौल जो है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि सबसे मेन जगह है, यहाँ पर सबसे ज्यादा राजनीति की बातें होती होंगी। राजनीति की सब है, जो है भाजपा वाले भी हैं, सपा वाले भी हैं। वो आप सब सुनते होंगे, आप किसी को रिएक्शन देते नहीं होंगे? नहीं, रिएक्शन नहीं देते। हमें चुपचाप बताइए। नहीं, चुपचाप क्या बताएं, जो होगा देखा जाएगा। जो है योगी जी के काम के कैसे लग रहा है? योगी जी का काम भी बहुत बढ़िया है। मोदी जी का तो और बढ़िया है, विदेशों में नाम हुआ, जो अब इससे बढ़िया क्या चाहिए। जो है जिसको नहीं लगता है उसके लिए बेजा है। बहुत कुछ है जो है इनकी सरकार में सुधर गया। जो है कुछ बता दो जी। अरे शिक्षा ही सुधर रही है धीरे धीरे, बाकी और सब सुधरेगी धीरे धीरे। जो है